ये उन दिनों की बात है कि जब थी टीन की छतें तपी हुई, छतों पे नंगे पैर। एक बस ख्याल था नजर में, वो जमाल था कि जिसके गेसुओं की छाँव में सुकून नवाज आरज़ू मिलन के गीत गाएगी, तपिश को भूल जाएगी। ये उन दिनों की बात है। आप जाके उनसे कहें कि मैं घर जाना चाहता हूँ। बहुत हो गया है तमाशा, बस अब मुझे घर जाना है, नहीं रहना मुझे यहाँ। दम घुटता है मेरा इस कमरे में। माफ कीजिए साजिद साहब, आप उनके कमरे बेइजाजत नहीं जा सकते। मोबाइल फोन की सहूलत नहीं है तो फिर और भी बहुत तरीके हैं ना। मुझे तो लग रहा है कि वो किसी मुश्किल में फंस गया है। हाँ यार, वैसे तुम्हारी बात तो सही है, मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही है। तो खुद देख लो ना, अगर बंदा किडनैप ही हो गया होता तो किडनैपर्स ने अब तक कोई ना कोई राब्ता कर लिया होता फैमिली के साथ। मुझे खुली फिजा में सांस लेने का जी जा रहा है। क्या आप मेरे साथ बाहर चल सकते हैं? क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि हम तुम्हें मॉडल ना बना दें। जब भी हम शहर जाते हैं तो हम ज़रूर अपनी झलक दिखाते हैं ताकि वो हमारे कब्ज़े में आ जाए। हम उसे यहाँ ज़रूर लाएंगे, लेकिन उस साजिद का कोई बंदोबस्त करना होगा। मेरा ख्याल है कि अब आप मुझे इजाजत दे दें, मैं घर जाना चाहता हूँ। हमारी तरफ से आप अभी चले जाइए। तो आपको मुझसे ऐसी क्या बात करनी है जिसके लिए आप मेरा वक्त मांग रही हैं? वो बात सुकून और इत्मीनान से करने की है, इस अफरा तफरी में नहीं हो सकती। हम नहीं समझते कि अभी आपकी तबीयत इतनी अच्छी हुई है कि आप रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकें। ये तो आपने मेरे दिल की बात कर दी। बशर्ते कि जहाँ आ रहा है हमें इजाज़त है, उनकी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ एक पुरानी हवेली है, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगे। हमें आपसे एक बात करनी थी। जी जी। अगर हमें वहाँ देर हुई तो हम वहीं रुक जाएंगे। आखिर कब तक चलते रहेंगे ये मामलात? शादी नहीं हुई है, आजाब हो गई है। अल्लाह ना करे, काहे को अजाब होगी? हमारे ननियाल में भाई ही कितने हैं, अभी पहली शादी तो शुरू हुई है। अच्छा है, इस बहाने कुछ रौनक लगी रहेगी। अब आपसे जिरा कौन करे भाई, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि कितने रोज चलेगा ये जश्न। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। तो तब तक ये रोज का आना जाना लगा रहेगा? मुमानी जान ने तो हमें बहुत रोकने की कोशिश की, पर हम आपके खातिर रुके नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे बगैर तो आपका दिल ही नहीं रहता। वैसे मुमानी जान की बात टालना मुनासिब नहीं होगा। क्या सोचेंगी वो? अब आप जा ही रही हैं तो थोड़ा रुक जाएं। जो हुक्म आपका। हो सके तो शाम को हम चक्कर लगाएंगे। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ गई तू भी बेवक्त आने लगी।
त्योहार वास्ते ताजा कलियां लाए रहत हैं। ये देखो, जब खिल गए तब जोबन देख रहत। बातें तो बहुत खूब बनाती हो तुम। लो बीबी, हम जाए रहत, हमार छुटकी को ताप चढ़ा रहे, उसकी भाल जाके करे। क्या हुआ उसे? तू उसे कभी साथ लाई नहीं। ताप में फनक रही है, तहार मिलन को लाए गए। कोई दवा दारू की या नहीं? हमार जात को दवा दारू की जरूरत नहीं, आपो आप सही हो जाबे। अच्छा ठीक है, तू जा। अच्छा। चलो। कहाँ? जुनेद, तुम्हें याद नहीं आज क्लाइंट से मीटिंग है? यार मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं भाई, ये चिनार घाटी का मसला अभी भी लटका हुआ है। जुनेद, क्या ये जरूरी है कि हम ये शूट सिर्फ चिनार घाटी में ही करें? लोकेशन चेंज भी तो हो सकती है ना? अरे नहीं हो सकती यार, क्लाइंट को सिर्फ यही लोकेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जुनेद, देखो मायरा भी छुट्टी पर गई हुई है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे में तुम लोग चिनार घाटी जाकर शूट कर सकोगे। कहीं क्लाइंट हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो फिर क्या करें? हम क्लाइंट से बात करते हैं, उससे कहते हैं कि लोकेशन चेंज करें। नहीं मानेगा। अरे तुम एक बार चलो तो हम बात तो करके देखते हैं और वापसी पे लंच भी कर लेंगे। यार तुम कितनी खाओ, हर वक्त खाना पीना, हर वक्त खाना पीना। वैसे भी महीने का एंड चल रहा है, क्या हो गया तुम्हें? पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मैं हूं ना, आज मैं तुम्हें एक ट्रीट देती हूँ, चलो तुम। सही है, चलो। चलो। यहाँ आइए। ये चुपके चुपके कहाँ जा रही हैं? वो साजिद की दवाई का वक्त हुआ है, मैं उसके पास जा रही थी। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको साजिद का। आखिर कौन से चक्रों में पड़ी हुई हैं आप केती बेगम? इस बांसुरी वाले का पीछा छोड़ दीजिए अब आप। अभी आपको बहुत से काम करना है। अभी तो साजिद का किस्सा तमाम नहीं हुआ और आपको अली राव को भी तो यहाँ लेके आना है। असल शिकार तो वो है हमारा। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद यहाँ आ रहा है। आपको कैसे मालूम? ऐसी बातें छुपती नहीं है। गांव वाले उसके इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो खुद यहाँ कैसे चला आया? साजिद की तलाश में। तो यूं कहिए उसकी मौत उसको यहाँ लेकर आ रही है। आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत है गेती। उसको किसी तरह भी साजिद के बारे में कुछ इल्म नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि उनके आने से पहले साजिद को यहाँ से चलता कर दें। वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। हमें पहले कुछ सोच लेने दीजिए। अली बेटा, बेटा तुम खरे से पहुंच गए? जी दादी माँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। देखो अपना ख्याल रखना। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ दादी। अच्छा देखो तुम जल्दी आने की कोशिश करना, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे दादी आ जाऊंगा, कुछ काम तो निपटाने दें अभी। अच्छा हाँ, तुम्हें अपना वादा याद है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि चिनार घाटी बिल्कुल नहीं जाना। और अगर चिनार घाटी वाले खुद मुझ तक पहुंच गए तो? देखो मैंने तुम्हें मना कर दिया है, तुम उधर नहीं जाओगे, समझे? जी बिल्कुल समझ गया। अच्छा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप बहुत याद आएंगी। न जाने इस चांद चेहरे का दीदार फिर कभी होगा या नहीं। अगर हम आपको इतने अच्छे लगते हैं तो आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ये हो नहीं सकता। वहां मेरी माँ है, दफ्तर है, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि जितनी बातें आपने हमसे की वो सारा झूठ था। महज वक्त गुजारी के लिए आप हमसे ऐसी बातें करते थे। बखुदा मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। आज तक मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। मेरी मजबूरी है, मैं ठहर नहीं सकता। ये भी सच है, वो भी सच था। झूठ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, कैसे आना? सरकार, ये मेरा बेटा मुराद है, आपकी ज़मीनों पर काम कर रहा है आजकल। हाँ मुझे मालूम है। सरकार, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये मस्जिद के बागीचे की देखभाल कर लिया करे। वहाँ असल में मौलवी साहब ने सब्जियाँ उगाई हुई हैं मस्जिद का खर्चा पूरा करने के लिए। ये जिम्मेदारी गांव वालों की है। हाँ है तो उन्हीं की, मगर क्या करें, उनका अपना खर्चा पूरा नहीं होता, मस्जिद को क्या देंगे वो। अच्छा ऐसा करो, मुझे इमाम साहब के पास ले जाओ, जो हो सका मैं तुम्हारे लिए कर दूँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो मुराद को इजाज़त है फिर? हाँ भाई, मस्जिद का काम है, मैं कैसे रोक सकता। बहुत शुक्रिया, आओ बेटा। आखिर मैं कब तक इस कमरे में बंद पड़ा रहूंगा? यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। गीती से जब जाने के लिए कहता हूँ वो हर बार टाल देती है। जहां अभी नहीं आई, वरना मैं उससे खुद बात कर लेता। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं आप? मुझे जहां से मिलना है, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। वो इस वक्त मसरूफ है, बात नहीं कर सकती। मैं अब मजीद एक लम्हा यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे फौरन जहां से मिलना है। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इस वक्त आराम करें। जहां को जब फुर्सत होगी तो आपसे मिलने आ जाएगी। और खुदा के लिए मेरी बात मान ले, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी। बाबा ने मुझे यहाँ आने से सख्त मना किया है। उसने देख लिया तो वो मुझे जान से मार देगा। उन्होंने मुझे बांसुरी बजाने से मना किया है। अरे दादी, मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ ठीक करके जल्दी आपके पास वापस आ रहा हूँ। लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगी। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। मायरा का सारा काम भी मेरे सर पे डाल दिया उन्होंने। मेरा ऑलरेडी इतना सारा काम था, दिमाग खराब हो गया है मेरा। बेगम को ले आइयो तो अपने कने रखियो। काहे भेजत रहो जो यूं अकेले यूं ही करत रहे। आप फिर भी इसे रख लीजिए, अल्लाह का घर है, कुछ नेकियां कमाने का हमें भी मौका दीजिए। ठीक है। ये उन दिनों की बात है, उन दिनों की बात है। यार वैसे आपस की बात है, ये चाकपाई बोतल के अंदर कैसे घुसाएंगे? वेरी क्रिएटिव। वैसे आज किसे कत्ल करने का इरादा है? तुम्हें। अच्छा, सही बात है। जिसके हाथों मैं कत्ल होना चाहता हूँ 2 मिनट मेरी तरफ देखती ही नहीं है। तुम हवा में तीर चला रही हो। भाई देखो, किसी को जेर करने के लिए ना यही हथियार काम आते हैं।
सही। वैसे उस्मा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम नॉर्मल कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती हो। सबकी ड्रेसिंग क्यों करती हो यार? हाँ भाई, मैं खुद भी नॉर्मल ही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, बॉस का हुक्म है कि मीटिंग में जाओ तो इस तरह के कपड़े पहन कर जाओ। और तुमने भी तो कहा था ना कि बाहर जाने के लिए ढंग के कपड़े पहन के आया करो। मतलब सही है, लेकिन उन कपड़ों में क्या मसला है? मैं क्या करूँ, अब बॉस ने जो भी कहा मैंने तुम्हें बता दिया। चले, देर हो रही है हमें। जाओ यार, सेहरा तो पहनने दो। वो कौन सी बारात निकली जा रही है? जैसे भी डाला है, तुम्हें क्या करना है? कैसे? ओह, हमारा ख्याल है कि तकरीब अभी मुनासिब ही नहीं थी। वो क्यों? साजिद के जाने के बाद हमारे पास कुछ ना रहा। लेकिन हमें उसका यहाँ रुकना मुहाल नजर आता था। आप हम पर भरोसा नहीं करते। अभी आप इतनी तजुर्बाकार नहीं। बहर कैफ आपने इस बार वाकई अकल से काम लिया। शहर गई? जी। ध्यान रखिएगा, आपको हर हाल में अली राव को यहाँ लाना है, लेकिन उसको बिल्कुल भी शुबा नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र हैं, मैं एहतियात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। इतने गौर से क्या देख रहे हो बाबा? आपके आने से कोठी में रौनक आ गई है। बस दुआ है कि अल्लाह ये रौनक कायम रखे। बहुत थक गया हूँ बाबा, चाय मिलेगी? हाँ सरकार, वैसे आपको मैंने पहले भी मना किया था, आप अकेले ना जाया करें। तुम मेरी फिक्र ना करो बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए, ये बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म है कि आपको कोठी से हरगिज अकेले ना जाने दिया जाए। ओ दादी। अच्छा आइए, मैं चाय बनवाता हूँ, आइए। रुक क्यों गए? बांसुरी बजाओ ना। कौन हो तुम? क्यों आ जाती हो बार बार यहाँ पर मेरा सुकून बर्बाद करने? चली जाओ यहाँ से। बाबा ने मुझे यहाँ आने से सख्त मना किया है। उसने देख लिया तो वो मुझे जान से मार देगा। उन्होंने मुझे बांसुरी बजाने से मना किया है। मैं तो अपने शौक के हाथों मजबूर होकर यहाँ चला आता हूँ। हम भी तो मजबूर हैं। आपकी बांसुरी की आवाज़ हमें बेखुद कर देती है और ख़ुद पर काबू नहीं रहता। अगर जहांरा को पता चल गया तो हम जान से जाएंगे। तो फिर क्यों आई हो? फौरन यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बांसुरी की वजह से तुम्हारी जान पर भी मुसीबत आए। हेलो दादी, आपका क्या हाल है? दादी का ख्याल बहुत जल्दी आ गया तुम्हें। दादी क्या बताऊं, यहाँ इतना काम है कि सुबह से लेकर शाम हो जाती है। ओहो, अरे बेटा, क्यों अपने आप को हलकान करता है? वापस आ जा। अरे दादी, मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ ठीक करके जल्दी आपके पास वापस आ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम कब वापस आओगे? हाँ, अभी कुछ नहीं कह सकता, शायद चंद हफ्ते और लग जाए। ओहो, अरे बीच में आगे शक्ल तो दिखा दो। जी जरूर।
मैं खुद भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब मुझे काम के लिए ज़रूरी बाहर निकलना है, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जीते रहो। खुदा हाफिज। हमने आपको मना किया था उस बांसुरी वाले से मिलने से, आप फिर भी चली गई। जब उसकी बांसुरी की आवाज़ हमारे कानों से टकराती है तो हम खुद पर काबू नहीं कर सकते। हम बेसाख्ता उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि उसका बाप अली राव का मुलाजिम है। उसने अगर आपको मुराद के साथ देख लिया तो हमारा सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनका सामना ना हो, लेकिन उस बांसुरी वाले के पास जाना नहीं छोड़ेंगे आप। मेरे बस में नहीं है। ठीक है, आप अपनी मनमानी करती रहिए, लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगी। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। साजिद का क्या हाल है? वो जाने के लिए इसरार कर रहा है। उसको संभालने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी, आप बस उसकी दिलजोई कर लीजिए। क्या क्लाइंट्स ने क्या हेलो, क्या हो गया जुनैद, तुम ऐसे परेशान क्यों बैठे हो? तो क्या करूं यार, अपनी किस्मत को रो रहा हूं। क्या हुआ तुम्हारी किस्मत को? अच्छी भली तो है। अच्छा, तो ले लो ना मेरी किस्मत, एक्सचेंज कर लो ना मुझसे। क्या हो गया जुनैद, आज तुम ऐसी अजीब सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं यार, मायरा का सारा काम भी मेरे सर पे डाल दिया उन्होंने। मेरा ऑलरेडी इतना सारा काम था, दिमाग खराब हो गया है मेरा। तो तुम इसमें परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, हम दोनों बैठ के आराम से उसका काम कर लेते हैं। प्लीज यार, अपना काम तो तुम सही से कर नहीं सकती, मेरा काम भी करोगी, मायरा का भी करोगे। प्लीज यार, प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। उस्मा, आई एम सो सॉरी। उस्मा, ई गजरे बेगम को भिजवाई दो। रख दे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम का धर राख रही, काहे पूछो तो? बस यूं ही को काम यूं ही ना कर रही, सोच विचार अच्छा हो बता। बेगम को ले आइयो तो अपने कने रखियो, काहे भेजत रहो जो यूं अकेले यूं ही करत रहे। हम तो सोचते थे कि तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं है। यही तो तुहार गलती है, हमार कने जबान भी है और हाथ भी। ई गजरे बेगम को भेज रहे तो आन का संदेशा भी भेज दो बेगम का।
हेलो मैडम, ये मॉडलिंग एजेंसी है, कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है कि बिठा के उनको ट्रेन करें हम। अब देखो, जिस तरह की मॉडल तुम चाह रहे हो ना, वैसी तो मिलने से रही। रोशन बाबा, स्कूल और अस्पताल तो बन जाएगा, लेकिन पता नहीं यहाँ पे डॉक्टर या कोई टीचर आना भी चाहेंगे। आपकी आंखों में भी लगता है इस बीमारी में आपके दिमाग पर असर हुआ। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। बेटा, तुम जाग रही हो अब तक? जी, बस अभी सोने ही वाली थी। मम्मी, कल सुबह मुझे जल्दी मत जगाइएगा, मुझे देर से काम करना, ओके? अच्छा अच्छा, शाबाश, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। लेटो, मेरे सामने लेट जाओ बस। अम्मी, वहाँ पे एक लड़की है, मैंने खुद देखा उसे। अरे बेटा, क्या हो गया? तुम डर गई होगी ख्वाब में। अच्छा, आओ मेरे साथ, आओ। सरकार, वो क्या बात है रोशन बाबा, कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? सरकार, वो रमजू की बीवी रात भर दर्द से तड़पती रही है। आपको तो पता ही है कि ना यहाँ कोई डॉक्टर है ना कोई हकीम है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सवारी भी नहीं मिल रही थी। बस मौलवी साहब ही रात भर उसे दम करते रहे, फिर वफाका नहीं हुआ। फिर भी अब सुबह बड़ी मुश्किल से कोचवान को राजी किया कि कस्बे के अस्पताल तक ले जाए, तो वो वहाँ उसे लेके गए हैं। पता नहीं अब किस हाल में होगी बेचारी। यार, ये बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पे ना कोई अस्पताल है ना कोई स्कूल है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? अरे यहाँ तो कोई स्कूल भी नहीं है सरकार। गांव के सारे बच्चे मोहल्ले गलियों में आवारागर्दी करते हैं दिन भर। जैसे छोटा सा मदरसा है। रोशन बाबा, स्कूल और अस्पताल तो बन जाएगा, लेकिन पता नहीं यहाँ पे डॉक्टर या कोई टीचर आना भी चाहेंगे। खैर, आप मुझ पे छोड़िए, मैं कुछ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जैतून आपका चेहरा कितना मिलता है आपके नाम से, जैतून। ठीक है, एक काम करते हैं, आपकी डिटेल्स मेरे पास है, मैं बॉस को फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। आई सी वेरी ब्राइट फ्यूचर। आप एक काम करें, मुझे जो नंबर मैंने आपको दिया ना, उस पर आप 10 बजे के बाद फोन कीजिए, हम खुल के बात करेंगे। आपके करियर के बारे में बात करनी है, आखिर मतलब आपको आगे भी तो जाना है। थैंक यू सो मच जी जैतून, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, यस थैंक यू क्या हुआ? इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? फ्रस्ट्रेट नहीं हो तो क्या हो यार, सुबह से लेकर शाम हो गई, एक ढंग की मॉडल नहीं मिली मुझे। अच्छा, वैसे मुंह पर तो बड़ी तारीफें कर रहे थे तुम उसकी। तो करना पड़ता है यार, तुम्हें पता तो है बिजनेस का यार। वैसे इनमें से कुछ 3-4 ऐसी थी जिन्हें ग्रूम किया जा सकता है।
हेलो मैडम, ये मॉडलिंग एजेंसी है, कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है कि बैठा के उनको ट्रेन करें हम। अब देखो, जिस तरह की मॉडल तुम चाह रहे हो ना, वैसी तो मिलने से रही, क्योंकि जितनी भी सारी अच्छी मॉडल्स हैं ना, वो सब आजकल बिजी हैं। ये चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, ये क्लाइंट की डिमांड है। तो फिर अब क्या करें? पता नहीं भाई, जो कुछ करना होगा वो मायरा ही करेगी आकर। सब छोड़ो, चाय पियोगे? पी लेते हैं चाय। तुम एक काम करो, जाके बॉस को बता दो कि कोई भी ढंग की मॉडल नहीं मिली हमें। बता दूंगी, रुको तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। शहजाद भाई, इनके लिए चाय ले आए। आप कहीं जा रहे हैं सरकार? हाँ, क्यों? मैं चलूं आपके साथ? चलो। एक मिनट, इधर आओ, बैठो गाड़ी में। ये क्या है? कुछ नहीं सर, आप बैठे। अरे वाह वाह, तुमने तो पूरा पूरा आइडिया डेवलप कर दिया भाई। थैंक्स। तुम देख के बताओ ना कि कैसा है। तो देख के ही आगे बढ़ाऊंगा, देखे बगैर आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं। कभी तो तारीफ कर दिया करो। किस बात की तारीफ करूं? मैंने तो अभी फाइल पढ़ना शुरू किया है। कम से कम इसी बात की तारीफ कर देते कि मैंने वक्त पे काम खत्म कर लिया। वैसे बात तो तुम्हारी सही है, मायरा का काम भी किया है, अपना भी काम कर रही हो। वैसे मायरा आ कब रही है? जब वो भूत उसका पीछा छोड़ेगा। तुम भी अपने कमरे की खिड़कियों को टाइट से बंद करो, कस के, क्योंकि मैंने सुना है कि भूत जो है सबसे पहले चिमटते हैं हसीन लड़कियों को। हाय अल्लाह, अब तुम डराओ तो नहीं कम से कम। गीती जी, आपको एक बात बताऊं? जी। मैं जब भी जहां जी की आंखों में देखता हूं ना, तो मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। मेरे मुंह से अल्फाज निकलना बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर सारा खून खुश्क हो गया। आप इतना डरते हैं उनसे? नहीं, बात डर की नहीं है। दरअसल उनसे बेतकल्लुफ होने का जी ही नहीं चाहता। बल्कि आपको याद है वो रात जब मैं आप लोगों की महफिल में आया था और वहां बेहोश हो गया था? उस रात वहां पर जो मेहमान थे, उन सब की आंखों में भी उसी तरह की चमक थी जैसी जहां आरा जी की आंखों में होती है। और हमारी आंखों में? कभी कभी आपकी आंखों में भी। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। आपकी आंखों में भी। लगता है इस बीमारी में आपके दिमाग पर असर हुआ। हम जहां आरा से कह देंगे कि आपको बहुत खौफ महसूस हो। अच्छा भाई, तुम ना जाओ, हम तो जाएंगे। आप अकेले नहीं जा सकते, मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे आपके साथ रहने का हुक्म है। ये हुक्म तुम्हें किसने दिया है?
हेलो मैडम, ये मॉडलिंग एजेंसी है, कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है कि बैठा के उनको ट्रेन करें हम। अब देखो, जिस तरह की मॉडल तुम चाह रहे हो ना, वैसी तो मिलने से रही। रोशन बाबा, स्कूल और अस्पताल तो बन जाएगा, लेकिन पता नहीं यहाँ पे डॉक्टर या कोई टीचर आना भी चाहेंगे। मुलाकात तो हमारी बहुत दफा हो चुकी है, सिर्फ तारुफ से। जी, हम उसे यहाँ जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। ये उन दिनों की बात है